नमस्कार साथियों। आज हम लोग अपना अभ्यास आगे बढ़ेंगे स्वर की तरफ। व्यंजन की पहचान करवा दी है, व्यंजन का मिलान बता दिया है। बस मेरे सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि जो जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते जाएँ, उसकी अभ्यास करते जाएँ। एक कॉपी ले लें, पेन ले लें, इनकी एक विशेष प्रकार की नोट पैड आते हैं, नोटबुक आती हैं, वो लेकर ही आप प्रैक्टिस करो। मैं बता दूंगा, एक बार लिंक में डाल दूंगा, उसको देखकर वो ले लो और उसी पे प्रैक्टिस करो। जब आप व्यंजनों को प्रैक्टिस करने लगोगे देन आप चीज़ों को समझ पाओगे, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। कोई फ़ायदा नहीं है मेरा क्लास लेने से। यदि आप चाहते हो एक बेहतर आशुलिपि या फिर स्टेनो बनना, तो आपको अभ्यास करना ही होगा। और निश्चित मानो, थोड़ी सा अभ्यास कर लोगे आपको सफलता निश्चित मिलनी है। इस क्षेत्र में थोड़े से अभ्यास से नौकरियाँ निश्चित मिलनी है। बट आपको एक स्किल होते हैं ना, स्किल स्टेनो होना है, आपको स्किल शॉर्ट हैंड होना है। तो आज हम बातों को थोड़ा विराम देते हुए आगे चलेंगे और इनको भी समझिए, स्वर कैसे हमें स्वर को पहचानना है। लास्ट पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। जैसे कोई भी हमारा व्यंजन है, जैसे ये का है, ये माँ है, ये न है, ये हा है। तो इन व्यंजनों में हमको आ ए ई का प्रयोग और आ ओ ऊ का प्रयोग, जैसे जैसे आता है अम। अब आ म। अब आपको माँ तो मैंने बताया है कि माँ को आप ऐसे लिखोगे, लेकिन आ इसमें कैसे लगाना है। जैसे है एक, तो मैंने आपको का लगाना तो बनाया तो बताया है, लेकिन का में ए कैसे बनाओगे वो अभी आपको सीखना है। फिर उसके बाद आप आ जाइए अहम। आपको मान लो अहम लिखना है, तो आप इसमें भी वही है, जिन जिन शब्दों में स्वर पहले आते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया है ये। जहाँ जहाँ आपको स्वर पहले मिलेंगे वहाँ पे ये शब्दों को इस तरह से बनाना है, वो आप समझिए। तो क्लास को बढ़ाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब यदि कोई वर्ड को कोई आ गया वर्ड, अब आपको मान लो ये का है, इस का में ये पॉइंट है, ये पहले और बाद में, पहले और बाद में, पहले और बाद में। यदि आपको इस आउटलाइन पे, इसको क्या बोलते हैं, का, इसी का में यदि ये पॉइंट आप इसको ऐसे रख देते हो तो ये क्या पढ़ा जाएगा, एक, सॉरी क्षमा करना दोस्तों, मैंने गलत बता दिया था, अभी फिर से बताता हूँ। इस का में इस बिंदु को रखोगे आप तो ये आ है, पहला वर्ड क्या है, आ, तो इसको आप पढ़ोगे अक। अब इसी ये बिंदु है, इसी बिंदु में आप बीच में अगर ले आते हो तो ये पढ़ा जाएगा एक। अब इसी का में यही पॉइंट सबसे लास्ट में लाते हो तो ये क्या पढ़ा जाएगा, एक। समझ में आ गया होगा, या अक, एक और एक। उसी तरह से अब इधर वाले शब्द, इधर वालों को लेता हूँ। ये का है, का में अगर ये बिंदु नीचे आएगा तो इसको आप का पढ़ोगे, का ये, तो क्या कहे। अब इसी पे बीच में आ जाओ तो इसको आप क्या पढ़ोगे, कहे। और इसी रेखा में लास्ट में अगर यदि आ जाओ तो आप क्या पढ़ोगे, कही। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इस पे आ जाओ, ये वाले, ये का है, इसी का में अगर ये मात्रा आगे लगती है तो आप क्या पढ़ोगे, का। उसके बाद यही पॉइंट जो है, क्षमा करना दोस्तों गलत बता दिया, आप पढ़ोगे आँख। अब ये बीच में पॉइंट आएगा, इसको क्या पढ़ोगे, ओक। अब ये लास्ट में यदि आएगा तो क्या पढ़ोगे, ऊख। ऐसे ही बता जाइए, ये पॉइंट यहाँ से लगाओगे तो आप क्या पढ़ा जाएगा, का। इसी पॉइंट में बीच में आप लगा दीजिए तो क्या पढ़ा जाएगा, फिर तो। अब इसी पॉइंट में यदि लाभ में आ जाओ तो क्या पढ़ोगे, क्लियर है। अब इसके बाद हम वर्डों को समझ लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम लोग उसका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि आपका माँ है, माँ पे पहले पॉइंट पे पॉइंट अगर लगेगा तो क्या पढ़ा जाएगा, हम। इसी माँ में ये पॉइंट अगर नीचे आ जाता तो क्या हो जाता, मैं। ये ना है, ना में यही बिंदु सबसे लास्ट में और पीछे की तरफ है, लास्ट में पीछे की तरफ, तो क्या पढ़ा जाएगा, नहीं। ये हा है, हा में यही पॉइंट बीच में और ऊपर पहले है तो क्या पढ़ा जाएगा, ए। ये आपका रा है, रा में ये बीच में लाइन पड़ी जाएगी बाद वाली, तो क्या पढ़ोगे, आप इसको रो पढ़ सकते हो,
ठीक है, इसमें राव में नहीं रो पढ़ोगे इसको, क्योंकि रा प्लस ओ बराबर रो। अब इसे ये बीच वाला वर्ड है, क्या है आपका ला है, तो ला में बीच वाले को क्या पढ़ोगे, लो। ऐसे ही आपका चा है, चा में बीच वाले में पढ़ा तो क्या पढ़ोगे, चो। ये आपका ता है, ता में लास्ट वाले में पहला है तो क्या होगा, इत। ये आपका था है, था में ये लास्ट वाले में पीछे है तो क्या पढ़ा जाएगा, थू। ठीक है, ऐसे ही आपका रा है, रा में ये बीच में है, रा में बीच में तो क्या पढ़ोगे, रो। ये आपका रा में लास्ट में और तीसरा है तो क्या पढ़ा जाएगा, रू। ये आपका फा है, फा में लास्ट में है, या फिर भा मान लो, तो लास्ट में भा के लास्ट में क्या है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, भी। ये आपका टा है, टा में लास्ट में बीच में आया तो टू, आपको पढ़ोगे टू। ठीक है, ठा, ठा में अगर ये लास्ट में पहले आया तो क्या पढ़ा जाएगा, ईट। ठीक है, का, का में अगर ये पहले आया तो क्या पढ़ोगे, ठीक है, खा, खा में ये लास्ट में और ये आया तो क्या पढ़ोगे, खू। ठीक है, या में ये बीच में आया तो क्या पढ़ोगे, यू। तो इस तरह से आपसे स्वरों को आपने लिखने का तरीका सीखा है। इसको आप सभी लोग एक बार बढ़िया से घर में अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद फिर इनको एक बार कॉपी में बढ़िया से लिखिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको सीधा सीधा लिख के दिखाता हूँ, समझना। जैसे ये जा है, जा में आपने ये लगा दिया तो इसको क्या पढ़ोगे, आज। हो गया। चलो मैं एक बार फिर से आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। और अभी आपने जा बनाया, जा में आकर डंडा लगाया तो ये हो गया आज। ये ठा है, ठा में ये स्वर लगाया ऊपर की तरफ पहला अक्षर तो ये बन गया आठ। उसके बाद आपका ये क्या है, पा। पा में आप पहले ही लगा दो तो क्या पढ़ोगे, आप। ये आपका रा है, रा में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे काउंटिंग होगी। तो इसमें नीचे जब लगाएंगे, इसको लगाने में भी आपका तरीका जो है ना, लगाने का भी तरीका है। इसको ऐसे लगाएगा, इसको क्या पढ़ोगे आप, आर। ठीक है, ये आपका ये क्या पढ़ोगे, ईट। ये शाह है, शाह में लगाया आश, यहाँ लगा दिया अथ। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, तो। इसको क्या बोलोगे, रो। इसको क्या बोलोगे, वे। इसको क्या बोलोगे, अब आप लोग समझते जाइएगा, पे, ले, दे। इस तरह से आप इसका भी अभ्यास करिए। इसका जब अभ्यास हो जाएगा देन आप लोग कमेंट करके बताना, हम इसके आगे चलेंगे। लेकिन जब तक आपका अभ्यास नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप अभ्यास कर लोगे तभी चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।